हेलो दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5.1। तो उससे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5.1। उसमें शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि हम इससे पहले हम 25 नंबर सवाल तक कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 26 नंबर सवाल। चलिए देखते हैं 26 क्या है सवाल। हमको 26 दिया है एफ एक्स पर क्या है, cos x बटे पाई माइनस 2x है। यदि x नॉट इक्वल π/2, यानी x नॉट इक्वल π/2 का मतलब होता है कि x क्या है, π/2 के बराबर नहीं है, यानी π/2 से भी बड़ा है, π/2 से छोटा भी है और π/2 से बड़ा भी है। x बस नॉट इक्वल π/2, x π/2 के बस बराबर नहीं है। और दूसरे में क्या दिया है 3, यदि x बराबर π/2। दूसरे में क्या दिया है कि 3, फलन का मान क्या दिया है 3 दिया है। यदि x बराबर π/2 बराबर क्या है π/2 के x का मान क्या है बराबर है, और ऊपर वाला में दिया है x π/2 के बराबर नहीं है, बस उससे बड़ा है, एक π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा भी है। तो इसलिए यह बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा π/2 से। तो ये क्या है, ये बस बराबर है और ये बड़ा और छोटा है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसमें पहले से बोला है कि x बराबर π/2 पर क्या है, x बराबर π/2 पर फलन, या पहले से बोला है कि x बराबर π/2 पर फलन क्या है, संतत है। तो जब फलन संतत होता है तो उसमें LHL, RHL और f ऑफ π/2 तीनों आपस में बराबर होता है। चलिए लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ π/2, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तब इस तीनों आपस में बराबर होंगे, अब तब हम निकालेंगे LHL का मान निकाल रहे हैं, अब RHL निकालेंगे और f ऑफ π/2 तीनों का मान निकालेंगे और आपस में तीनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले किसको आप किस बिंदु मानते हैं ना, हल करने से LHL और RHL का मान निकालने से पहले सबसे पहले ये बिंदु मानते हैं, किस बिंदु पर हल करेंगे। चलिए x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर π/2 पर 2 लेने पर करेंगे ना, x बराबर π/2 लेने पर। तो चलिए x बराबर π/2 लेते हैं। तो अब x बराबर π/2 लिए हैं तो इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है हमारा, इधर होता है LHL होता है, इधर क्या होता है RHL। LHL में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लिमिट x टाइम्स टू a के पावर में माइनस f ऑफ x होता है। इधर क्या होता है, लिमिट x टाइम्स टू a के पावर में धन f ऑफ x। ये बस हमारा फार्मूला है। ये इसी एक फार्मूला से हम चैप्टर नंबर 5.1 के सभी सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए कर लिए हैं, अब चलते हैं 26 नंबर सवाल किए हैं, इसी फार्मूला पर ये भी रखेंगे। तो चलिए यही फार्मूला रखें ना। और चलिए a का मान क्या मानेंगे, a का मान पुट करते हैं, जो x का मान माने है ना, a के स्थान पर वही मान पुट करेंगे। तो x का क्या माने है π/2, तो a के स्थान पर π/2 भर देंगे। चलिए भर देते हैं। लिमिट x टाइम्स टू π/2 के होल पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और f ऑफ x हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम्स टू π/2 का होल पावर धन हो जाएगा, और f ऑफ x, जिसके पावर में माइनस होता है उसमें से h घटा देते हैं, जिसके पावर में धन होता है उसमें h जोड़ देते हैं। तो चलिए इसमें से h घटा देते हैं। लिमिट x टाइम्स टू π/2 माइनस h f x हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम्स टू π/2 प्लस h f x, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से f(x) का मान फाइंड आउट करते हैं। जब f(x) का मान फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से h का मान क्या मानते हैं, 0 से अधिक और 1 से कम। तो 0 से अधिक और 1 से कम यानी 0.1 से लेकर 0.9 तक h का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम h का मान क्या माने, 0.4 माने। तो 0.4 माने तो π/2 में से 0.4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, π/2 से कम ही ना आएगा। अगर किसी भी संख्या से कुछ संख्या घटाते हैं तो उसमें उस संख्या पहले से जो संख्या है उससे कम आता है। तो π/2 से पहले π/2 है और उसमें से कुछ घटाएंगे तो π/2 से कम आएगा। और π/2 किस फलन में है, देखिए पहले में x नॉट इक्वल π/2, यानी अभी बताए हैं कि x π/2 के बराबर नहीं है, यानी क्या है π/2 से बड़ा भी है और π/2 से छोटा भी है। तो ये क्या है, इसमें छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा। तो इसमें क्या आ सकता है, ये छोटा आ रहा है तो इसमें छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा। तो इसमें छोटा आ जाएगा ना, तो छोटा π/2 से छोटा, तो इसमें आ रहा है। इसके फलन का मान क्या है, k cos x बटे पाई माइनस 2x। तो f(x) का मान क्या हो जाएगा, k cos x बटे पाई माइनस 2x। तो चलिए भर लेते हैं। लिमिट x टाइम्स टू π/2 माइनस h f(x) का स्थान पर क्या भरेंगे, k cos x हो जाता है बटा पाई माइनस 2x, ये भर लेते हैं। अब इसमें भरते हैं लिमिट x टाइम्स टू π/2 प्लस h, इसमें भी अब h का मान जो इसमें h माने हुआ ही h इसमें भी रहेगा। तो h माने 0.4, तो इसमें भी 0.4 मानकर इसमें π/2 में जब संख्या को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, पहले से अधिक आता है। तो पहले से π/2 है और पहले से अधिक आएगा ना, π/2 में 0.4 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, π/2 से अधिक आएगा, यानी π/2 से अधिक भी इसमें आएगा और कम भी इसमें आएगा। तो इसका भी f(x) का मान क्या हो जाएगा, k cos x बटे पाई माइनस 2x। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे k cos x हो जाएगा ना, k cos x
बटे पाई माइनस 2x, इस तरह कर लेंगे। और चलिए यहाँ पर पाई बाई एक्स के मान स्थान पर क्या भरते हैं, पाई बाई 2 माइनस एच। तो जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं तो हम लिमिट h टाइम 2 का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिमिट h टाइम 2 का मान क्या लिखेंगे, 0। इसमें भी क्या लिखेंगे, लिमिट h टाइम 2 का मान क्या लिखेंगे, 0। और x के मान पाई बाई 2 माइनस एच, इसमें भी भरेंगे x का मान पाई बाई 2 प्लस एच भरेंगे। तो चलिए x का मान पुट कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम 2 क्या लिखेंगे, 0 लिख लिए। अब x का मान पुट कर लेते हैं, के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, पाई माइनस 2 कोष्ट में पाई बाई 2 माइनस एच, यह मान भर लिया, यह मान भर लिया। अब इसमें भी x का मान पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, लिमिट x टाइम्स 2, h टाइम 2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि h का मान जब भी पुट करते हैं तो h टाइम 2 का मान क्या लिखते हैं, 0 लिख लिया। और के x के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा बटे पाई माइनस 2 क्वेश्चन पाई बाई 2 प्लस h, ये मान पुट कर लिया। अब चलिए इसको हल करते हैं। अब चूंकि हमारा यहाँ सूत्र बनता है, क्या होता है कि कॉस क्या होता है, ये देखियो पाई बाई 2 को, पाई के मान क्या होता है 90, 180 होता है। जब 180 में पाई 2 से भाग करते हैं तो क्या होता है, 90 हो जाता है। क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पर क्या है, एच है, इसमें भी थीटा के स्थान पर, इसमें भी थीटा के स्थान पर क्या है, कॉस 90 माइनस 90 प्लस एच है, इसमें क्या है 90 माइनस एच है। तो इस 90 माइनस एच में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस 90 माइनस एच है, तो 90 माइनस एच का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा ना। तो चलिए लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस एच क्या होता है, साइन एच होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिमिट h टाइम 2 क्या होता है, 0 हो जाएगा, h टाइम 2 0, के कॉस, अब यहाँ पर क्या होता है, कॉस 90 माइनस एच बराबर क्या होता है, साइन एच होता है। क्योंकि अभी बताए ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसीलिए हो जाएगा कॉस 90 माइनस एच बराबर क्या होता है, साइन एच हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा, बटे हो जाएगा। और पाई माइनस 2 इस तरह रहने दीजिए, पाई माइनस 2 से कोष्ठक खोल दीजिए। जब 2 से कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। इस तरह हो गया, इस तरह हो जाएगा ना। अब चलिए चलिए लिख लिए। और आरचल हमारा क्या है, आरचल लिमिट h टाइम 2 का मान 0 लिखते हैं, लिमिट h टाइम 2 0 हो गया। अब इसमें के कॉस के, अब इसमें देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस एच है, कॉस क्या है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एच है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एच है। तो इसमें क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा होता है। और देखिए यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 है, प्लस है तो प्लस है, एच है तो यहाँ पर क्या है, थीटा है। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आया ना, और यहाँ पर एच है तो यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा। तो क्या आएगा, माइनस साइन एच। तो इस कॉस 90 प्लस एच के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एच लिख सकते हैं ना, इसके स्थान पर माइनस साइन एच। तो चलिए लिख लेते हैं, माइनस साइन एच हो जाएगा, माइनस साइन एच बटे क्या हो जाएगा, पाई इसके गुणा करेंगे तो आप 2 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और माइनस कोष्ठक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो अब 2 माइनस 2h हो जाएगा ना। और चूंकि इसमें भी माइनस से कोष्ठक खोलेंगे, माइनस से कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से भी कोष्ठक खोलेंगे और 2 से भी कोष्ठक खोलेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको भी माइनस से कोष्ठक होती है, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो है पहले से प्लस था और तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं, ये हटा देते हैं ना, समझ आ गया ये। अब चलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पाई कट जाएगा, कटा दीजिए, यहाँ से पाई कट जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, लिमिट h टाइम 2 0, के साइन h हो जाएगा, के साइन h बटे 2h हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम 2 0 माइनस के साइन h बटे माइनस 2h हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस तो हट जाएगा ना। अब देखिए इसमें k बाई 2, इसमें भी k बाई 2 बाहर निकाल देंगे, क्योंकि लिमिट h टाइम 2 साइन h बटे h का मान 1 होता है ना। ये हम सूत्र पढ़े हैं 11 में सूत्र पढ़े हैं कि
साइन एच टाइम टू क्या होता है, एच टाइम टू अगर जीरो दिया हो, एच टाइम टू जीरो दिया हो और क्या दिया हो, साइन एच बटे एच दिया हो, साइन एच बटे क्या दिया हो, एच दिया हो, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। हम पढ़े हैं पहले ये 11 में हम पढ़े हैं कि साइन अगर लिमिट एच टाइम टू का मान 0 दिया हो और वही साइन का कोण हो और उसी कोण से अगर डिवाइड किया हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसमें देखिए k/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टाइम टू साइन एच बटे एच आएगा, यही आएगा ना, तथा इसका मान क्या आता है, 1 होता है। चलिए बाहर कॉमन ले लेते हैं, k/2 हो जाएगा लिमिट एच टाइम टू 0 साइन एच बटे एच, इस तरह हो जाएगा, लिख लेंगे। इसको भी k/2 उसमें भी से भी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टाइम टू 0 साइन हो जाएगा ना, साइन एच बटे एच। चूंकि हम ये सूत्र पढ़ा है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए दोनों का मान क्या लिख लेंगे, 1। अब इसको हटा देते हैं, k/2 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका भी k/2 ही होगा, इंटू 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k/2 आएगा, यह भी क्या आएगा, k/2। अर्थात दोनों क्या आएगा, k/2 आ गया, LHL RHL आ गया। और तीसरा फलन fx भी ज्ञात करते हैं, f ऑफ x कैसे ज्ञात करते हैं, जिस बिंदु पर हल कर रहे हैं उस बिंदु के पास में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। देखिए x और किस पर हल कर रहे हैं, π/2 पर हल कर रहे हैं, तो π/2 के पास में क्या होना चाहिए, π/2 के पास में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। देखिए π/2 और इस बराबर है, बराबर में तो इक्वल होता है, ये π/2 के बराबर है, तो इसका फलन का मान क्या है, 3 है, तो f का मान क्या हो जाएगा, 3। x के स्थान पर क्या भरेंगे, π/2, क्योंकि हम x का मान क्या माने हैं, π/2 माने हैं, तो x का मान क्या मानेंगे, π/2 मानेंगे, तो इसका भी मान क्या आएगा, 3 आ गया। अब चलिए मान निकालते हैं इसका, तो अब इसको क्या लिखेंगे, यह पहले से क्या दिया था, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ π/2, तीनों फलन आपस में बराबर दिया था, तो लिख लेते हैं, चूंकि दिया है क्या दिया है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ π/2, जो तीनों आपस में फलन बराबर है, तो LHL का मान क्या निकाले हैं, k/2 निकाले हैं, RHL का मान क्या निकाले हैं, k/2 निकाले हैं, और f ऑफ π/2 का मान क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं, 3 निकाले हैं ना। तो चलिए देखिए LHL RHL दोनों आपस में बराबर है, तो इसको तुलना ना करके सीधे LHL और f ऑफ π/2 की तुलना करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग है, यहाँ से हमारा k का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, LHL बराबर f ऑफ π/2 हो जाएगा, तो LHL का मान क्या है, k/2 बराबर 3 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी के, इस तरह गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इस तरह, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर 6, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 26 नंबर सवाल को कर देंगे, समझ आ गया ना। तो चलिए इस तरह 26 नंबर सवाल हो जाएगा। तो अब चलते हैं कितने नंबर सवाल, अब चलते हैं 27 नंबर सवाल, क्योंकि 26 नंबर सवाल हो गया, तो चलिए चलते हैं 27 नंबर। तो चलिए अब देखते हैं क्या 27 नंबर सवाल। तो 27 नंबर से क्या दिया है कि fx बराबर दिया है मौजूदा सिस्टम के x² यदि x क्या है, लेस इक्वल 2 है, और दूसरे नंबर क्या है 3 यदि x ग्रेटर 2 है। ये हमारा 27 नंबर सवाल हो गया। और इसको बोला है कि x बराबर π/2 पर यह क्या है, फलन से संतत दिया है, x बराबर π/2 पर यह क्या है, संतत है। तो अगर फलन कोई भी फलन क्या होता है, संतत होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ क्या दिया, 2 दिया है, तो f ऑफ 2, यह तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि LHL बराबर RHL और f ऑफ 2, तो लिख लेते हैं LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2, तो तीनों आपस में फलन बराबर होते हैं। तो चलिए इसको अब निकालते हैं, LHL का मान निकालेंगे, RHL का मान निकालेंगे और f ऑफ π/2 का मान निकालेंगे। तीनों का मान निकालकर हम तीनों का आपस में बराबर करके वहां से क्या निकाल लेंगे, k का मान निकालेंगे, क्योंकि इस सवाल में हमको पूछा है कि k का मान क्या होगा। x बराबर π/2 पर अगर फलन संतत है तो k का मान निकालिए। तो चलिए हम k का मान निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए इसको LHL और RHL का मान पहले निकालेंगे। तो LHL और RHL का मान निकालने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किस बिंदु पर हल करेंगे। तो हमको बिंदु दिया है x बराबर 2 पर, तो मान लेते हैं x बराबर क्या लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेंगे ना, तो x बराबर 2 लेने पर क्या हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है इसमें, इधर क्या होता है LHL होता है, इधर क्या होता है RHL। LHL में हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है a के पावर माइनस fx, इधर क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन fx होता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन fx, ये हमारा होता है LHL और RHL का सूत्र होता है। x बराबर 2 पर कर रहे हैं, x का मान 2 है, तो एक के स्थान पर क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, इसमें भी एक के स्थान पर 2 और इसमें भी एक के स्थान पर 2। तो चलिए इसके 2 के पावर में माइनस हो जाएगा,
तो लिमिट x टेंस टू 2 के पावर माइनस एफ ऑफ x करेंगे, इसमें मानेंगे लिमिट x टेंस टू 2 के पावर में धन एफ ऑफ x। इस तरह एफ ऑफ x दोनों का मान लिए। अब चलिए इसमें से जिसके पावर माइनस होता है उसमें से h घटा देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h एफ एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा एफ एक्स। जिसका पावर में धन होता है उसमें क्या करते हैं h जोड़ देते हैं। और चलिए यहाँ से एफ एक्स का मान फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स का मान फाइंड आउट करने के लिए h का मान 0 से अधिक और 1 से कम मानते हैं। 0 से अधिक माने 0.1 से लेकर 1 से कम यानी 0.9 तक। इसके बीच में h का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए h का मान क्या माने 0.4 माने, h का मान क्या मान लिया h बराबर 0.4 मान लिए। अगर h बराबर 0.4 मान लिए तो इसमें पहले में क्या दिया 2 माइनस h है, 2 में से h घटाना है। तो 2 में से h घटाते हैं, 2 में से 0.4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1.6। क्या आएगा 1.6 आएगा ना, यानी 1.6 के बाद इसका मान क्या रहा है 2 से कम आ रहा है। तो देखते हैं 2 से कम किस फलन में आ रहा है। 2 से कम पहले में देखते हैं, पहले में क्या लगा है 2 की तरफ मुंह खुला है यानी क्या है 2 बड़ा है, और x की तरफ मुंह खुला है यानी क्या है x क्या है छोटा है। तो x का मान क्या हो सकता है 2 से छोटा ही ना होगा, क्योंकि x पहले से छोटा दिया है, तो इसलिए हमारा x का मान क्या होगा 2 से छोटा होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 से छोटा, यानी 2 से छोटा क्या होगा 2 से छोटा यानी 1.9 भी हो जाएगा, 1.6 1.7 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 2 से छोटा, ये सभी मान है ना। तो देखिए 1.6 भी 2 से छोटा है, और इसमें भी क्या है 2 से छोटा आ रहा है। तो हमारा एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर भर देंगे। चलिए भरते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h के एक्स स्क्वायर। इसमें भी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h हो जाएगा, और इसमें 2 में h जोड़ना है। तो 2 में h इसमें से घटाए थे, और इसमें क्या करना है h जोड़ देना है। तो 2 में h जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2.4 आएगा, यानी क्या आ रहा है 2 से अधिक आ रहा है ना। तो 2 से अधिक देखते हैं किस फलन में है। तो इसमें क्या है 2 से कम आ रहा है ना, 2 के बराबर है और 2 से कम है। इसमें 2 से अधिक नहीं ना है, तो इसलिए इसमें इसको नहीं लेंगे। और इसमें क्या दिया है x ग्रेटर 2 दिया है। तो ग्रेटर x की तरफ मुंह खुला है यानी क्या है x बड़ा है, और 2 की तरफ मुंह खुला है यानी क्या है 2 छोटा है। x की तरफ मुंह खुला है यानी x बड़ा है, तो x का मान क्या हो सकता है 2 से बड़ा यानी 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7। इस तरह हमारा अनंत मान प्लस में अनंत जा सकता है, प्लस अनंत तक जा सकता है ना। इसलिए हमारा क्या हो जाता है 2.4 इसमें आ रहा है ना, तो 2.4 अतः इसके एफ एक्स का मान जो होगा वही हमारा ये इसका एफ एक्स हो जाएगा। इसका एफ एक्स का मान क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर x का मान पुट करते हैं, यहाँ पर भी x का मान पुट करते हैं। जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं तो वहाँ से लिमिट h टेंड टू का मान क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं लिमिट h टेंड टू 0, और इस x में इसका मान क्या पुट करेंगे पुट कर देंगे, और इसमें भी x नहीं है तो इसमें पुट नहीं करेंगे, सीधे इस तरह क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड टू अब लिखेंगे ना, h टेंड टू क्या लिखेंगे h टेंड टू 0, क्योंकि x का मान क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं आप 2 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भर लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 3 हो जाएगा। और इसमें h का मान 0 भरेंगे, इसमें भी h का मान अब क्या भरेंगे 0 भरेंगे, और h का मान जब भी 0 भरते हैं तो यहाँ से लिमिट हट जाता है, यहाँ से लिमिट हट जाएगा, और h का मान क्या भर लेंगे 0। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हो गया। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया ना, इसको हटा देते हैं। तो चलिए 2 क्या होगा के 2 माइनस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4k। एलएचएल का मान क्या आ गया 4k आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आरएचएल का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब एलएचएल और आरएचएल का मान ज्ञात कर ले, यहीं पर ज्ञात करते हैं। ये क्या आ गया 4k आ गया, ये क्या आ गया 3 आ गया। अब चलिए यहाँ से हटा देते हैं इसको, अब हो गया यहाँ पर 4k आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब चलिए चलते हैं एफ ऑफ x ज्ञात करने। अब एफ ऑफ x ज्ञात करते हैं, एफ ऑफ x को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जिस बिंदु पर हल करना है उस बिंदु के पास में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। देखिए x बराबर 2 पर हल कर रहे हैं तो 2 के पास में क्या होना चाहिए इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए इक्वल का चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए एफ एक्स का मान ये नहीं होगा, बल्कि यही हमारा क्या होगा के एक्स स्क्वायर एफ एक्स का मान होगा, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या लगा इक्वल का चिन्ह लगाया, तो यह क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो अब x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, देखिए हम 2 माने हैं तो इसमें भी 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 हो जाएगा के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4k ये भी हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 4k हो गया। अब चलिए देखते हैं, अतः हमको क्या दिया है पहले से क्या दिया है क्या दिया है कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ क्या है एफ ऑफ 2।
दिया है कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ 2, तीनों आपस में फलन बराबर है, अतः एलएचएल का मान हमारा क्या है, एलएचएल का मान माने हैं 4k, आरएचएल का मान क्या माने हैं, आरएचएल का मान क्या आया है 3 आया है, और एफ ऑफ 2 का मान क्या है 4k। अतः देखिए एलएचएल और एफ ऑफ 2 दोनों आपस में बराबर है, तो इसको तुलना नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, एलएचएल और आरएचएल को आपस में तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k का मान आसानी से आ जाएगा ना। तो चलिए तुलना करते हैं, क्या हो जाएगा 4k बराबर 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, k का मान 3/4, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। चलिए हो गया। और चलिए कितने नंबर सवाल चलते हैं, अभी एक कि हमारा हो गया एफ कितने 27 हो गया, आप 20 चलते हैं 28 नंबर पर। तो देखते हैं 28 सवाल क्या है। तो 28 में दिया है कि एफ एक्स मौजूदा कोष्टक में दिया है के एक्स प्लस 1 कम है यदि क्या दिया है एक्स लेस इक्वल पाई, दूसरे नंबर क्या दिया है कॉस एक्स यदि क्या दिया है एक्स ग्रेटर पाई, इस तरह में दिया। और क्या कहा है, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर क्या है संतत है, तो ये एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर पाई पर संतत है। यह एक्स बराबर अगर पाई पर संतत है तो क्या हो जाएगा, एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ पाई, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, एक्स बराबर एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ पाई का मान निकालेंगे ना। तो चलिए निकालते हैं, एक्स बराबर बिंदु का फाइंड आउट करें, एक्स बराबर पाई लेने पर, अरे एक्स बराबर पाई लेंगे तो सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलएचएल होता है, इधर क्या होता है आरएचएल होता है। एलएचएल में क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस एफ एक्स, इधर क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन होता है एफ एक्स। ये हमारा एलएचएल और आरएचएल का फॉर्मूला होता है। तो ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है पाई, और ए यहाँ पर ए का मान क्या भरेंगे पाई भरेंगे, क्योंकि एक्स पर क्या दिया है पाई दिया है, तो ए का मान क्या भरेंगे पाई भरेंगे। चलिए भरते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई के पावर में माइनस एफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई के पावर में धन हो जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ से जिसके पावर में माइनस होता है उसमें से एच घटा देते हैं, तो इसमें घटा देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा पाई माइनस एच एफ एक्स हो जाएगा। पाई में से एच घटा देंगे ना, इसमें से घटा देते हैं, और इसमें क्या है जोड़ है तो पावर में क्या है एड है, तो इसमें क्या करेंगे एच क्या करेंगे जोड़ दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स का मान फाइंड आउट करना है, तो एफ एक्स का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एच का मान 0 से अधिक और 1 से क्या मानते हैं कम मानते हैं। इसका मान क्या मानेंगे, एच का मान क्या मानेंगे 0 से अधिक और 1 से कम। तो मान लीजिए 0 से अधिक और 1 से कम मान लीजिए 0 पॉइंट क्या मान लिए, एच बराबर क्या मान लिए 0.2 मान लिया ना, एच का मान 0.2 है। अगर पाई में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, पाई से कम ही ना आएगा। अगर पाई में से जब 0.2 हम मान लीजिए हम पाई में से क्या घटाए 0.2 घटा दिए, तो एक जब पाई में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा पाई में से कम आए, पाई से क्या आएगा कम आएगा। देखते हैं पाई से कम किस फलन में है, तो यहाँ पर क्या दिया है पाई से कम, या हमारा है ना, तो एक्स क्या दिया है एक्स ग्रेटर इक्वल क्या दिया है पाई दिया है, लेस इक्वल पाई, यानी क्या है पाई क्या है बड़ा है और एक्स क्या है छोटा है, पाई बड़ा है और एक्स क्या है छोटा है, क्योंकि पाई की तरफ मुंह खुला है और एक्स की तरफ मुंह लगा है, तो जिसकी तरफ मुंह लगा होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो क्या है पाई बड़ा है और एक्स छोटा है, तो क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या होगा पाई से छोटा ही ना होगा, एक्स का मान होगा पाई से छोटा। तो यहाँ पर भी क्या रहा है जब इसमें से 0.2 पाई में से घटाओगे तो पाई से छोटा ही ना आएगा, और इसमें भी क्या रहा है पाई से छोटा ही आ रहा है। अतः हमारा एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसके एफ एक्स का मान क्या लिख लेंगे के एक्स प्लस 1। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे ना, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे एलएचएल में क्या लिखते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एच, और एफ एक्स का मान क्या लिख लेंगे के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आरएचएल का मान यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच,
इसके पाई में क्या करना है, एच का मान जोड़ना है। तो देखिए 0.2 एच का मान माने है ना, पाई में जब भी कोई संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाई से बड़ा ही ना आएगा। और पाई से बड़ा देखते हैं किस में आ रहा है, तो पाई से बड़ा आएगा, तो पाई से बड़ा तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा था, पाई से छोटा आ रहा था। तब देखते हैं दूसरे में एक्स की तरफ मुख खुला है और पाई की तरफ नोक लगा है, यानी जिसकी तरफ नोक लगा है वो छोटा है और जिसकी तरफ मुख खुला है वो क्या है, बड़ा है। यहाँ से एक्स बड़ा है और क्या है, पाई छोटा है। तो एक्स की तरफ मुंह खुला है यानी एक्स बड़ा है और पाई क्या है, छोटा है। तो एक्स का मान क्या हो सकता है, पाई से बड़ा ही ना होगा, क्योंकि एक्स की तरफ मुंह खुला है तो पाई एक्स क्या है, बड़ा है। तो एक्स का मान क्या होगा, पाई से बड़ा ही होगा। तो किससे बड़ा होगा, पाई से बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं तो क्या है, पाई से बड़ा ही ना आ रहा है, तो अतः एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसके एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स हो जाएगा। इसे यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, कॉस एक्स, इस तरह लिख लिया ना। अब चलिए यहाँ से x का मान पुट करेंगे, पाई माइनस एच, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, प्लस का पाई प्लस एच पुट करेंगे। तो जब x का मान फलन में पुट करते हैं तो वहाँ से क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं कि x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, पाई माइनस h प्लस 1 हो जाएगा। इसमें भी लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, कॉस कोष्ट में पाई प्लस h हो जाएगा। अब इसमें h का मान क्या माने हैं, 0। जब भी x का मान फलन में पुट करते हैं तो लिमिट h टाइम 2 का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ से लिखा गया लिमिट h टाइम 2 का मान क्या लिखा गया, 0 लिखा गया। अब यहाँ से h का मान 0 भरेंगे, इसमें भी h का मान क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। अब h का मान जब भी 0 भरेंगे तो वहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से लिमिट हट जाएगा, यहाँ से भी लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो चलिए h का मान क्या भरते हैं, 0 भरते हैं। तो क्या कोष्ट में पाई माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें भी भर लेते हैं, कॉस कोष्ट में पाई प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए के पाई प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस पाई। चूंकि हम कॉस पाई का मान क्या पढ़े, कॉस पाई का मान क्या होता है, -1 होता है, या क्योंकि एक पाई का मान क्या होता है 180, तो कॉस 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं के पाई प्लस 1, कॉस पाई का मान क्या होता है, -1। इस तरह हो गया। अब चलिए एलएचएल और आरएचएल निकल गया और एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर हम फलन क्या मानते हैं, जिस बिंदु पर हल कर रहे हैं उस बिंदु का बराबर अगर फलन कोई बिंदु दिया है तो वो जो एफ उसका फलन है वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर पाई पर हल कर रहे हैं तो पाई के बराबर में होना चाहिए, तो पाई के बराबर ये है, तो पाई के बराबर में ये है, तो अर्थात एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 हो गया ना। अब यहाँ से x का मान पुट करेंगे, क्या x बराबर पाई माने है, तो यहाँ पर भी x मान क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, के पाई प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पर हमारे दिया था पहले से फलन क्या, x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। तो एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ पाई दिया था, तो चूंकि लिख लेंगे, दिया है क्या, दिया है कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ क्या दिया है, पाई दिया है ना। एलएचएल का मान क्या है, के पाई प्लस 1 है और आरएचएल का मान क्या है, -1, और एफ ऑफ पाई का मान क्या है, के पाई प्लस 1 है। इस तरह हमारा दिया है एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ पाई का मान दिया है। तो देखिए एलएचएल और एफ ऑफ पाई दोनों का मान बराबर है, तो तुलना किससे करेंगे, एलएचएल और आरएचएल तुलना करके हम क्या निकालेंगे, एक के का मान वहां से निकाल लेंगे। तो चलिए एक के का मान निकालते हैं। एलएचएल बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएल हो जाएगा। तो एलएचएल का मान क्या है, के पाई प्लस 1 बराबर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के पाई प्लस 1 बराबर -1 हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा ना। यहाँ से के पाई इस प्लस 1 को क्या लिखेंगे, उधर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के पाई -2, और यहाँ से के का मान क्या हो जाएगा, -2 बटे पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन आंसर। के का मान क्या आएगा, -2 बटे क्या हो जाएगा, पाई। तो इस तरह हमारा के का मान निकल गया। तो अब के कितने नंबर, 28 नंबर हो गया ना। अब चलिए चलते हैं 29 नंबर सवाल पर। तो चलिए अब देखते हैं कितने नंबर, 29 नंबर सवाल। तो 29 नंबर सवाल दिया है कि एफ एक्स बराबर मौजूदा कोष्ठक में के एक्स प्लस 1, यदि एक्स क्या दिया, लेस इक्वल 5 दिया है, और दूसरे नंबर क्या दिया 3x माइनस 5 यदि x ग्रेटर 5 दिया है। ये हमारा फलन दिया है इस तरह, और बोला है इसमें कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करने के लिए क्या बोला है कि x बराबर पाई पर क्या, x बराबर 5 पर क्या है, फलन यहाँ क्या है, संतत है। x बराबर 5 पर यह फलन संतत है, तो एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ 5, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 5, या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए लिख लेते हैं, या क्या हो जाएगा, एलएचएल बराबर आरएचएल
बराबर क्या हो जाएगा, LCL बराबर RCL बराबर f ऑफ 5 पर यह क्या हो जाएगा, फलन या तीनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। यदि कोई भी फलन अगर संतत है तो वो उसमें LCL RCL और f ऑफ जो फलन दिया, जो मान दिया होता है वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपस में बराबर हो गया ना। अब चलिए LCL RCL और f ऑफ पाई का मान ज्ञात करके उसके या इसके स्थान पर पुट करके वहां से k का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से LCL और RCL का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, तो उसमें उस सूत्र क्या होता है, 1/5। सबसे पहले बिंदु फाइंड आउट करेंगे ना, तो 1/5 लेने पर 1/5 लेंगे तो आप सूत्र लिखेंगे कि क्या होता है सूत्र। इधर क्या होता है, इधर सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है LCL होता है और एक क्या होता है, RCL होता है ना। LCL में हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है, a के पावर में माइनस होता है f(x) यह होता है। और RCL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन f(x) इस तरह होता है। और एक के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। इसमें भी एक के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ तक हम क्या लिखेंगे, बस सूत्र लिखेंगे, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाए हैं, बस क्या लिखेंगे, सूत्र लिख दिए हैं, हो गया। अब चलिए अपना दिमाग क्या लगाते हैं कि इसमें एक के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 5 पुट करते हैं। इसमें भी एक के स्थान पर 5 पुट करते हैं। तो चलिए x टाइम्स टू 5 के पावर माइनस f(x) हो जाएगा। इसमें भी लिमिट x टाइम्स टू 5 के पावर में धन f(x) हो जाएगा। अब इसके जिसके पावर में माइनस होता है उसमें से h घटा देते हैं, जिसके पावर में धन होता है उसमें h जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टाइम्स टू 5 माइनस h हो जाएगा f(x). इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम्स टू 5 प्लस h f(x) जिसके पावर में धन होता है उसमें h जोड़ देते हैं ना। अब चलिए इस यहाँ से f(x) का मान फाइंड आउट करना है। तो f(x) का मान फाइंड आउट करने के लिए h का मान 0 से अधिक और 1 से कम, यानी 0.1 से लेकर 0.9 के बीच में h का मान कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए h बराबर 0.4 मान लिया। क्या मान लिया, h का मान लिया 0.4। तो मान लीजिए जो 5 में से क्या घटाना है, पहले क्या दिया है 5 माइनस h दिया है, तो 5 में से h घटाना है। तो 5 में से अगर 5 माइनस 0.4 करोगे तो क्या आएगा, 4.6 आएगा ना। तो यानी क्या आ रहा है, 5 से कम आ रहा है ना। तो 5 से कम दिखते हैं किस फलन में है, ये पहला दिया है कि x लेस इक्वल 5 दिया है। x लेस इक्वल क्या दिया है, x लेस इक्वल 5 दिया है। यानी क्या है, 5 की तरफ मुंह खुला है यानी 5 बड़ा है, और x की तरफ नोक खोला अगला नोक लगा है यानी क्या है, x छोटा है। x का मान क्या हो, x छोटा पहले से दिया है, तो 5 से छोटा, यदि 5 से छोटा क्या हो जाएगा, तो 4.2 4.9 4.6 हो जाएगा ना, 4.4 यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से छोटा हिसाब होगा ना। अतः हमारा f(x) का मान क्या हो जाएगा, जो इसके f(x) का मान दो, इस प्रतिबंध के जो f(x) का मान दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा f(x), क्योंकि इसमें 4.6 है, इसमें क्या आ रहा है 4.6 आ रहा है। तथा f(x) मान क्या हो जाएगा, kx प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर f(x) हम क्या लिख लेते हैं, kx प्लस x टाइम्स टू 5 माइनस h, kx प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम्स टू 5 प्लस h f(x) मान क्या हो जाएगा, यहाँ से f(x) मान कैसे, 5 में h जोड़ना है, तो अब 5 में h जोड़ेंगे ना, इसमें से घटाए थे अब इसमें h जोड़ना है, क्या आ जाएगा 5.4 आ जाएगा। यानी क्या आ रहा है 5.4 यानी 5 से अधिक आ रहा है। तो 5 से अधिक तो पहला में नहीं आएगा, क्योंकि 5 के छोटा है और 5 के बराबर ही है, वही तक वो क्या है सीमित है। और क्या है, और दूसरे में जाएंगे तो क्या है, ग्रेटर का चिन्ह लगा है, x की तरफ क्या है ग्रेटर का चिन्ह लगा है, यानी x क्या है बड़ा है, और 5 की तरफ नोक लगा यानी क्या है 5 छोटा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा ही ना होगा, क्योंकि x पहले से बड़ा है। तो अब x का मान क्या होगा, किससे बड़ा होगा, तो यानी बिंदु क्या दिया है 5 दिया है, तो बिंदु क्या होगा, x का मान क्या होगा 5 से बड़ा। तो ये भी क्या रहा है 5 से बड़ा ही आ रहा है। अतः f(x) का मान इसमें जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, f(x) 3x माइनस 5 अतः f(x) का मान क्या होगा 3x माइनस 5। अब इसमें x का मान पुट करेंगे, और x का मान पुट करेंगे, जब भी x का मान फलन में पुट करते हैं तो लिमिट h टाइम टू का मान क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, लिमिट h टाइम टू 0। अब यहाँ से k x का मान क्या पुट करेंगे 5 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा। इसमें भी क्या लिख लेंगे, लिमिट h टाइम टू 0 और 3 x के स्थान पर क्या पुट करेंगे 5 प्लस h माइनस 5, इस तरह हो जाएगा ना, 5 प्लस h माइनस 5। अब h का मान 0 पुट करेंगे, इसमें भी h का मान 0 पुट करेंगे। तो चलिए h का मान 0 पुट करते हैं, 5 माइनस 0 हो जाएगा प्लस 1। जब भी h का मान 0 पुट करते हैं वहाँ से लिमिट हट जाता है, तो यहाँ से भी लिमिट हट जाएगा। 3 = 5 प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, k 5 होगा ना, 5 में से 0 घटेंगे तो 5 ही आएगा, और k 5 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 थे 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k 5 प्लस 1 हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा,
5 या 15 माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, के 5 प्लस 1 आ गया। और यहाँ से 15 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आ जाता है, 15 से 5 घटा, 15 में से जब 5 घटाते हैं तो क्या आता है, 15 में से 5 घटाते हैं तो क्या आता है, 15 में से 5 घटाते हैं तो क्या आता है 10। यहाँ से 10 आ जाएगा ना, यहाँ से 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 5 के प्लस 1 क्या आ गया 5 के प्लस 1। यहाँ 5 के प्लस 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। अच्छा आ गया ना। अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका ये तो समझ में आ गया है क्या होगा। यहाँ से एलएचएल और आरएचएल का मान क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब तीसरा फलन एफ एक्स का मान ज्ञात करनी है। तीसरा फलन एफ एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे ना। चलिए एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान फाइंड आउट करने के लिए जिस फलन बिंदु को हल कर रहे हैं, किस बिंदु को हल कर रहे हैं, एक तरफ 5 को हल कर रहे हैं ना। तो एक तरफ जब 5 को हल कर रहे हैं तो 5 के पास में क्या होना चाहिए, इक्वल का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो 5 के पास में इक्वल का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है। तो अतः एफ एक्स का मान हमारा ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा कि एक्स प्लस 1 हो जाएगा। चलिए एफ एक्स मान क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 हो जाएगा। अतः x का मान क्या पुट करते हैं, x का मान क्या लिए हैं 5 लिए हैं। तो x के स्थान क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा k इंटू क्या हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप f ऑफ 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए एलएचएल आरएचएल और f ऑफ 5 का मान निकाल लिए। तो अतः हम क्या दिया है कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ 5, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तथा एलएचएल का मान क्या निकाले हैं 5k प्लस 1 बराबर आरएचएल का मान क्या निकाले हैं 10 निकाले हैं। 10 बराबर एफ ऑफ 5 का मान क्या निकाले हैं 5k प्लस 1। अतः देखिए एलएचएल और एफ ऑफ 5 दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो अतः एलएचएल और आरएचएल की तुलना करके हमारे यहाँ से क्या निकालेंगे, एच के का मान निकाल लेंगे ना। तो चलिए एलएचएल और आरएचएल की तुलना करते हैं। एलएचएल बराबर आरएचएल, क्यों, क्योंकि एलएचएल आरएचएल को तुलना करेंगे, ये दोनों मान अलग अलग है, इसलिए यहाँ से हमारा के का मान निकल जाएगा। और एफ ऑफ 5 को अगर एलएचएल से तुलना करने लगे, एलएचएल से अगर एफ ऑफ 5 को तुलना करेंगे तो हमारा मान के का मान नहीं ज्ञात करेंगे, दोनों कटकर 0 आ जाएगा। तो इसलिए के का मान वहाँ से नहीं ज्ञात कर सकते। चलिए यदि एलएचएल को एफ और आरएचएल से तुलना करके मान के का मान ज्ञात कर सकते हैं, और आरएचएल को एफ ऑफ 5 से तुलना करके के का मान ज्ञात कर लेंगे ना। तो चलिए एलएचएल को आरएचएल से तुलना करते हैं। 5k प्लस 1 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5k बराबर 10, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 5k, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा 9/5। ये हमारा क्या हो गया, के का मान हो गया आंसर हो गया ना। के का मान ज्ञात कर लिए, के का मान ज्ञात हो गया ना। अब चलिए कितने नंबर 29 हो गया। और चलते हैं कितने नंबर 30 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं अब क्या हमारा 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल कहते हैं ए तथा बी का मान क्या करिए फाइंड आउट कीजिए। यदि एफ एक्स बराबर ये 5, यदि एक्स लेस इक्वल टू दिया है एक्स प्लस बी, यदि क्या दिया 2 लेस एक्स लेस 10 दिया है, ये एक अब क्या दिया 21, यदि एक्स ग्रेटर इक्वल क्या दिया है 10 दिया है। तब देखिए क्या पड़ा है 2 और 10 पर फलन क्या है संतत है, 2 और 10 पर यह क्या है फलन संतत दिया है। तो चलिए अब इसको 2 और 10 पर फलन संतत दिया है, तो ए और हमारे ए और बी का मान क्या करना है निकालना है। तो चलिए ए और बी का मान निकालेंगे यहाँ से ना। 2 और 10 पर आकर दोनों फलन अपन से क्या है 2 और 10 पर यह क्या है संतत है। तो एक्स बराबर फलन 2 पर संतत है, तो एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ 2, यह तीनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो अब एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ 2 का मान निकालेंगे ना। तो चलिए एलएचएल और एक्स बराबर पहले क्या लेते हैं, एक्स बराबर 2 लेने पर, चूंकि हमें एक्स बराबर क्या दिया है एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ 2 तीनों आपस में बराबर है। अगर आए या ना आए हमको तीनों आपस में क्या करना है बराबर करना ही है, क्योंकि इसमें पहले से बोला है कि 2 और 10 पर क्या है फलन संतत है। तो एक्स बराबर 2 लेंगे, तो वहां से एलएचएल और आरएचएल का मान पहले क्या करेंगे ना, तो सूत्र लिखेंगे। इसको बिंदु पता चल गया तो सूत्र लिखेंगे, तभी तो सूत्र से ना हम ज्ञात कर सकते हैं एलएचएल और आरएचएल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एलएचएल क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा a के पावर माइनस fx हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन
एफ एक्स। इस तरह यहाँ पर सूत्र लिख लिए। अब यहाँ से ए का मान क्या भरेंगे, 2 पर हल कर रहे हैं तो 2 भरेंगे ना, तो चलिए 2 भरते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 के पावर में माइनस एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 के पावर में धन एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में माइनस है तो 2 में से h घटा देंगे। चलिए 2 में से h घटा देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एच एफ एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, 2 में h जोड़ देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स एफ एक्स का मान फाइंड आउट करना है, तो h का मान क्या मानते हैं, 0 से अधिक और 1 से कम, यानी 0.1 से लेकर कितने तक, 0.9 के बीच में हम h का मान कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए h का मान हम 0.2 मानते हैं, तो मान लीजिए क्या मानना है, h का मान 0.2 मान लेना। अब इसमें क्या करना है, 2 में से h पहले में क्या दिया है, 2 माइनस h दिया है, यानी क्या करना है, 2 में से h को हटाना है। तो 2 में से क्या करेंगे, 0.2 को घटा देंगे। अब 2 में से जब 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1.8 आएगा। 1.8 आएगा नहीं, यानी 1.8 क्या बता रहा है, इसका मान क्या है, 2 से क्या है, कम है। तो 2 से कम देखते हैं किस फलन में आ रहा है, किस बिंदु किस प्रतिबंध में आ रहा है। तो देखिए इसका मान क्या है, 2 लेस इक्वल क्या है, 2 दिया है। x लेस इक्वल क्या दिया है, 2 दिया है। यानी x 2 की तरफ मुख खुला है, यानी क्या है, 2 बड़ा है, और x की तरफ मुख लगा है, यानी क्या है, 1 से छोटा है। इसका मान क्या है, 2 बड़ा है, पहले से 2 बड़ा दिया है और 1 से छोटा दिया है, यानी क्या है, 2 x का मान क्या आया, x का मान क्या आएगा, 2 से छोटा ही ना आएगा, x का मान 2 से छोटा आएगा, क्योंकि x छोटा है और 2 बड़ा है। तो 2 बड़ा है तो x का मान क्या आएगा, 2 से छोटा। तो ये भी क्या आ रहा है, 2 से छोटा ही आ रहा है, और इस प्रतिबंध में भी क्या आ रहा है, 2 से छोटा ही आ रहा है, और 2 के बराबर भी आएगा, और 2 से क्या आएगा, छोटा भी आएगा। अतः इसका जो प्रतिबंध का जो fx दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस fx का मान हो जाएगा। तो चलिए इस प्रतिबंध के fx का मान क्या दिया है, 5 दिया है, तो fx का मान क्या हो जाएगा, 5 लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मान लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h। अब इसमें 2 में h क्या करना है, ऐड करना है, तो 2 में h जोड़ देंगे ना, तो 2 में h जोड़ोगे क्या आएगा, 2.2, यानी क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा। तो 2 से बड़ा आएगा तो यानी 2 से बड़ा आएगा, तो पहले में तो आएगा नहीं, पहले में क्या दिया था, 2 और दिया, 2 के बराबर दिया था, और 2 से क्या दिया था, छोटा दिया था। तो इसमें क्या आएगा, अब क्या आया, 2 से बड़ा आया। 2 से बड़ा देखते हैं दूसरे में, तो 2 लेस x दिया है, 10 नहीं लेंगे, क्योंकि x और 2 पर हल कर रहे हैं ना, तो अब 2 और x के बीच में 2 प्रतिबंध है, उसी को देखेंगे। तो x और 2 के बीच में यही प्रतिबंध है ना, तो इसी को देखेंगे। ये क्या दे, x की तरफ मुख खुला है, यानी x बड़ा है, और 2 की तरफ मुख लगा है, यानी क्या है, 2 छोटा है। तो x का मान क्या है, 2 से बड़ा ही ना आएगा, क्योंकि x पहले से बड़ा है, और x का मान क्या है, 2 से किससे बड़ा होगा, पहले से बड़ा किससे है, 2 से बड़ा है ना, तो x का मान क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। 2 से बड़ा होगा, और इसमें भी 2 से बड़ा, यानी क्या है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। तो इसमें क्या है, 2.2 आ जाएगा ना, तो ये भी क्या है, 2 से बड़ा है, और इस प्रतिबंध में क्या आ रहा है, 2 से बड़ा ही आ रहा है। अतः इसका जो fx मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। चलिए ax प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ax प्लस b हो जाएगा ना। और चलिए इसमें x का मान पुट करते हैं, इसमें भी x का मान पुट करते हैं। जब भी x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टाइम टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। चलिए पुट करते हैं, लिमिट h टाइम टू क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे ना। अब यहाँ से यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x नहीं है, तो x का मान कहाँ पुट करेंगे, अब इसमें पुट कर लेंगे ना। लिमिट h टाइम टू 0, और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h, 2 प्लस h प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से h का मान 0 पुट कर लेंगे, इसमें भी h का मान 0 पुट करेंगे। यहाँ से h नहीं है तो h का मान 0 पुट कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन में 2 प्लस 0 प्लस b हो जाएगा ना। यहाँ से एक क्वेश्चन में 2 प्लस 0 प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 2a प्लस b, ये 5 हो गया, ये क्या होगा, 2a प्लस b हो जाएगा ना। LHL RHL का मान निकल गया। अब तीसरा फलन भी निकलना है। तीसरा फलन क्या निकलना है, f ऑफ x ना, f ऑफ x कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए x पर अगर 2 पर हल करना है ना, तो 2 के पास में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए 2 के पास में इक्वल का चिन्ह है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसके पास में इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसलिए fx का मान ये नहीं होगा। और 2 के पास में इक्वल का चिन्ह है, इसलिए fx का मान क्या होगा, 5 होगा। fx का मान क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्योंकि तभी मान में क्या आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बता देखते हैं, हमें पहले से दिया है 2 और 10 पर फलन क्या है, संतत है, तब क्या लिख लेंगे, दिया है कि क्या दिया है कि LHL बराबर RHL बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हमें पहले से दिया है ना। तो LHL का मान क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे।
RHL का मान क्या है 2a प्लस b हो जाएगा, और f ऑफ 2 का मान क्या है 5 है। तो देखिए LHL और f ऑफ 2 दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हम क्या तुलना करेंगे RHL और LHL या f ऑफ 2, RHL से किसी एक को क्या करेंगे तुलना कर लेंगे। तो चलिए LHL बराबर RHL को तुलना करते हैं, तुलना करेंगे ना, तो LHL बराबर क्या हो जाएगा RHL। यहाँ से क्या लिख लेंगे 5 बराबर 2a प्लस b, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे ना। अब चलिए चलते हैं किस पर, 110 पर हल करते हैं। यहाँ समीकरण 1 मान ले 2a, 5 बराबर 2a प्लस b हो गया, समीकरण 1 हो गया। और चलिए चलते हैं x बराबर किस मानते हैं, x बराबर 10 लेने पर, x बराबर 10 लेंगे ना, तो x बराबर 10 लेंगे तो अभी यहाँ से बिंदु पता चल गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे सूत्र लिखेंगे, चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा LHL होता है, इधर क्या होता है RHL। तो LHL में हमारा क्या होता है लिमिट x टाइम्स टू a के पावर में माइनस fx होता है। इधर क्या होता है लिमिट x टाइम्स टू a के पावर में धन fx, यहाँ पर a का मान क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे ना, लिमिट x टाइम्स टू 10 के पावर में माइनस fx हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टाइम्स टू 10 के पावर में धन fx, जिसके पावर में माइनस होता है उसमें से क्या करते हैं h को घटा देते हैं, तो h घटा देंगे f ऑफ x हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे h क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 प्लस h हो जाएगा ना f ऑफ x। यहाँ से fx का मान फाइंड आउट करते हैं। अब fx का मान फाइंड आउट करने के लिए h का मान 0 से अधिक और 1 से कम मानते हैं। तो मान लीजिए h का मान क्या है 0.3 मान लिए, यह 1 से अधिक है ना, 0 से अधिक है और x क्या है कम है, 0 से अधिक और 1 से कम ही ना है, तो h का मान क्या मान लिए 0.3 मान लिए। तो अब ये 10 में से जब 0.3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 9.7 आएगा ना। यानी 9.7 क्या बता रहा है कि ये 9.7 है, जो क्या है 10 से भी क्या है कम है। 10 से कम देखते हैं किस फलन में आ रहा है, तो ये देखिए x और 10 के बीच में जो प्रतिबंध होगा उसी को देखेंगे। तो x और 10 के बीच में पहला क्या है x लेस 10 है, x लेस 10 है ना, यानी 10 की तरफ क्या है मुख खुला है और x की तरफ क्या है नोक लगा है। तो यानी जिसकी तरफ नोक लगा होगा वो छोटा होगा और जिसकी तरफ मुख खुला होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। यानी x क्या होगा छोटा होगा और 10 क्या होगा बड़ा होगा। यानी x का मान क्या होगा 10 पहले से बड़ा दिया और x छोटा दिया है, तो x का मान 10 से छोटा ही ना होगा। तो 10 से छोटा क्या 9.8, 9.9, 9.7, 9.6, 9.6, 5, 4, 3, 2, ये क्या 10 से छोटा ही ना होगा। अतः हमारा देखिए 9.7 आ रहा है, इसमें भी क्या है 9.7 10 से कम आएगा और इसे यह भी क्या है 10 से कम ही है। अतः हमारा LHL अतः fx का मान हमारा क्या हो जाएगा, जो इसका fx का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा ax प्लस b fx है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा fx का मान क्या हो जाएगा ax प्लस b, तो लिख लेंगे ना लिमिट x टाइम्स टू 10 माइनस h x प्लस h x प्लस b ना x प्लस b हो गया। अब यहाँ पर भी लिख लेंगे लिमिट x टाइम्स टू 10 प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ से fx का मान पुट करना है। अब यहाँ से 10 में h जोड़ना है, तो 10 में h देखिए जोड़ते हैं, और 10 में h घटाए थे ना, अब 10 में h क्या करना है ऐड कर देना है। तो 10 में h का मान 0.3 माना है, तो 10 में 10.3 आ जाएगा। यानी क्या है 10 से क्या है अधिक है, 10 से अधिक क्या आता है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, यानी क्या होता है ये 10.3 है, यानी क्या है 10 से अधिक आ रहा है। तो 10 से अधिक तो पहले में नहीं आएगा क्योंकि 10 से कम आ रहा था, इसमें क्या आएगा 10 से अधिक, क्योंकि x की तरफ मुख खुला है और 10 की तरफ क्या लगा है नोक लगा है, यानी क्या है x का मान क्या है 10 से अधिक है और ये भी क्या है 10 से अधिक है। अतः इसके जो fx का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। इस fx का मान क्या है 21 है, लिख लेते क्या 21। अतः fx का मान हो गया ना। अब चलिए यहाँ से मान इसमें x का मान इसमें पुट करेंगे, इसमें भी x का मान क्या करेंगे पुट करेंगे। तो चलिए x का मान पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टाइम टू क्या हो जाएगा 0 लिख लेंगे ना। अब x का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या a कोष्ठ में 10 माइनस h प्लस b, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टाइम टू 0 सीधा लिख लेंगे 21, इस तरह लिख लेंगे ना। और चलिए यहाँ से h का मान 0 भरेंगे, इसमें भी h का मान क्या भरेंगे 0 भरेंगे, इसमें h का मान 0 भरेंगे क्या हो जाएगा a कोष्ठ में 10 माइनस 0 प्लस b, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें h नहीं है तो h का मान कहाँ भरेंगे नहीं भर पाएंगे। चलिए 10 माइनस क्या हो गया, यहाँ से हो गया ना 10 माइनस 0 प्लस b हो गया। अब यहाँ से 10 में से 0 करने के तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10a प्लस b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10a प्लस b, ये हो जाएगा 10a प्लस b हो गया, और यहाँ से क्या आएगा 21 आ गया।
ये क्या आ गया 21 है आएगा ना। अच्छा LHL का मान भी ज्ञात कर लिया और RHL का मान भी ज्ञात कर लिया और तीसरा फलन fx भी ज्ञात करते हैं। f ऑफ a ज्ञात करेंगे ना। चलिए अब इसको क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ तो नहीं, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे ना। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम, f ऑफ x ज्ञात करेंगे। x और 10 पर f ऑफ a का मान ज्ञात करना है। चलिए f ऑफ x ज्ञात करते हैं। f ऑफ x ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिस बिंदु पर हल करते हैं उस बिंदु के बराबर जो दिया होगा वही हमारा क्या होगा, f ऑफ x। तो x बराबर क्या दिया है, दूसरे तीसरे में क्या दिया था, x क्या दिया था, x ग्रेटर इक्वल 10 दिया था, इस तरह दिया था ना। तीसरे जो तीसरा फलन है उसमें दिया था x ग्रेटर इक्वल 10 दिया था। तो अतः हमारा fx का मान क्या हो जाएगा, इक्वल के बराबर है ना। तो तीसरे के fx का मान क्या दिया था, 21 दिया था। तो हमारा fx का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे ना 21 हो जाएगा। हो गया। अब चलते हैं x का मान क्या भरेंगे, x का मान 10 भरेंगे ना, क्योंकि x बराबर 10 पर हल कर रहे हैं, x बराबर 10 पर हल कर रहे हैं ना। तो x बराबर क्या मानेंगे, x के स्थान पर क्या भरेंगे, 10 भरेंगे। मान में अंतर नहीं आएगा क्योंकि x इसमें न गुणा है, न भाग है, न जोड़ है, न घटा है, इसलिए मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अतः f ऑफ 10 का मान क्या आएगा, 21 आएगा। अतः हमको पहले से बोला है कि 2 और 10 पर क्या है, फलन संतत है। तो हम यह भी मान लेते हैं क्या कि दिया है कि क्या दिया है, दिया है कि क्या दिया है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 10। यहाँ पर तीनों आपस में बराबर हो गए ना। तो LHL का मान हमारा क्या है, LHL का मान 10a प्लस b निकाले हैं। तो 10a प्लस b और RHL का मान क्या निकाला है, 21 निकाला है ना। और f ऑफ 10 का मान क्या निकाले हैं, 21। और देखिए LHL RHL और f ऑफ 10 हो गया ना। देखिए RHL और f ऑफ 10 दोनों आपस में बराबर है ना, तथा LHL और RHL को आपस में तुलना कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 10a प्लस b और 21 में एक संबंध आ जाएगा ना। या और यहाँ से भी एक क्या था, समीकरण 1 बना था ना, यहाँ पर समीकरण कहाँ, यहाँ पर समीकरण 1 बना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेंगे। अब निकलते हैं LHL बराबर क्या हो जाएगा, RHL। तो LHL का मान क्या है, 10a प्लस b बराबर 21 हो जाएगा ना। ये LHL हो गया, RHL हो, दोनों बराबर कर दिए, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अतः देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 2 हो गया। अतः दोनों को तुलना करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने, घटाने पर तो लिखेंगे। अतः दोनों को हल करेंगे तब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से लिखेंगे ना। तो 1 में से क्या करना है, 2 को घटाना है। तो 1 क्या है, 2a प्लस b बराबर क्या दिया है, 5। और समीकरण 2 क्या दिया है, 10a प्लस b बराबर क्या दिया है, 21। और इसमें जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह पहले से दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो देखिए ये प्लस b है, ये माइनस b, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से 2a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 10a। तो माइनस 2a में से जब माइनस 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8a आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस 8a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है, माइनस 10 है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 8a आएगा। और यहाँ पर देखिए 5 में से जब माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, जब 5 में से माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से जब 21 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 17 आएगा ना, 17 आएगा ना, 17 ही आएगा, 7 5। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2a, अब यहाँ पर क्या दिया है, माइनस 10। जब 2a में से माइनस 10a को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 8a आ जाएगा ना। अब यहाँ से 5 में से जब माइनस 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 21 करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह 21 है और प्लस का चिन्ह क्या है, 5 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 8a आ जाएगा। अतः माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा, 16/8 हो जाएगा। और
कटा देंगे इसके बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 8 दूनी क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। अतः ए बराबर क्या आ जाएगा, ए का मान 2 आ गया, ए का मान निकाल लिया। और तो बी का मान निकालते हैं, तो ए का मान क्या लिखें, ए का मान समीकरण 1 में रख देने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में ए का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे ना। तो चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा 2a प्लस बी बराबर क्या दिया है 5 दिया है ना। तो ए का मान क्या मानेंगे 2 मान लेंगे ना, तो a इंटू 2 प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ से b बराबर क्या लिख लेंगे 5 माइनस 2 दूनी के 4, इधर से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर 1। अतः ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अतः हम क्या निकालेंगे a बराबर 2 निकाल लिए और b बराबर क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे। इस तरह हम 30 नंबर सवाल को भी क्या कर सकते हैं हल कर लिए। और चलिए चलेंगे कितने 30 नंबर सवाल हो गया। अब इस क्लास को यहीं पर क्या करें स्टॉप करते हैं। अब इससे अगली वाली क्लास में हम शुरू करेंगे 31 नंबर सवाल।